बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 21 है और हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कमांड्स पढ़ी थी जिनमें ऑटो कमांड, क्लियर कमांड और CLS की कमांड पढ़ी। आज हम कमांड्स को कंटिन्यू रखते हैं और आज जो कमांड पढ़नी उनमें से पहली कमांड है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का काम क्या है? डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट प्रोग्राम लाइंस और लाइन रेंजेस ऑफ लोडेड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमारे पास मेमोरी में लोड होता है उसमें ये जो हमने लाइन नंबर्स लिखे होते हैं उन लाइन नंबर्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें से कुछ लाइंस अगर हमने डिलीट करनी हो तो उनको डिलीट करने के लिए ये कमांड यूज होती है। अब इसको मैं ज़रा मिसाल से समझाऊंगा। मैं यहाँ पे अपने पास ये बेसिक का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अब याद रखिएगा डिलीट कमांड से हमारे फोल्डर, फाइल्स और दूसरी चीज़ें डिलीट नहीं होंगी। बेसिक में याद रखना है डिलीट कमांड से सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर्स डिलीट होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास है लाइन नंबर 10, इस पर हम प्रिंट लिख देते हैं और लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30, इस पे हम ये काफ़ी सारी ये प्रिंट की कमांड लगा रहे हैं। प्रिंट और ये मैंने कुछ लाइंस लिख ली हैं। ये मेरे पास प्रोग्राम में 7 लाइंस हैं, 7 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70 है। अब हम इसमें किसी भी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमें इसमें लाइन नंबर 20 प्रिंट हेलो, ये वाली लाइन नहीं चाहिए प्रोग्राम की स्टेटमेंट में। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ और रन करने पर ये देखें जवाब आ रहा है हाय, यानी ये वाला प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ और फिर ये प्रिंट हो गया। तो अब ये 7 लाइंस की आउटपुट प्रिंट हो चुकी है। तो इसको मैं CLS करता हूँ, यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप कहेंगे वो लाइन नंबर्स गायब हो गई हैं। लाइन नंबर्स को दोबारा शो करने के लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे लिस्ट लिखेंगे तो दोबारा आपको लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट, ये कमांड लिखता हूँ डिलीट के बाद मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 20। तो जैसे मैंने ये लाइन नंबर 20 लिखा, एंटर करूँगा, ये मेमोरी में से लाइन नंबर 20 को इसने डिलीट कर दिया है। अब आपको ऊपर यहाँ से डिलीट हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये पहले से लोड था। अब मेमोरी में से ये डिलीट हो गया है। अगर हम इसको CLS करके क्लियर करते हैं, स्क्रीन क्लियर करने के बाद दोबारा लिस्ट करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 20 मौजूद नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। तो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो ये जो मैंने अभी कमांड यूज़ की जिसमें मैंने डिलीट लिखा और आगे मैंने लाइन नंबर लिखा था, तो इस तरह अगर आप डिलीट का लफ्ज़ लिखें और उसके आगे आप एक लाइन नंबर लिखें, कोई भी एक लाइन नंबर, तो जो लाइन नंबर लिखेंगे उस लाइन नंबर पर जो कोड होगा उस लाइन नंबर को ये डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे इसके कुछ और कोड्स भी हैं। और कोड्स क्या है कि आपने अगर सिर्फ एक लाइन डिलीट नहीं करनी, आपने एक से ज़्यादा लाइंस डिलीट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मिसाल दी इसने, ये डिलीट अगर आप लिखते हैं 70 तो इसका मतलब है कि लाइन नंबर 70 को डिलीट कर दो। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जैसा कि ये लिखा है डिलीट 50 -150, तो अब इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 50 से लेकर
लाइन नंबर 150 तक जितनी भी लाइंस हैं उनको डिलीट कर दिया जाए, यानी ये आपने मखसूस रेंज बता दी। अब इसी तरह नेक्स्ट इसकी कमांड ये हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है डिलीट -80, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन नंबर 80 से पहले जितनी भी लाइंस हैं, यानी 80 खुद 70 60 50 जो भी है, तो 80 लाइंस से पीछे जितनी भी लाइंस हैं उन सबको डिलीट कर दो। यानी अगर आपने किसी लाइन से पहले वाली सारी लाइंस को डिलीट करना है तो उसके शुरू में माइनस लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम यूज करते हैं डिलीट 120 और उसके बाद ये देखिए माइनस बाद में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 120 से आगे जितनी भी लाइंस हैं, नेक्स्ट आने वाली तमाम लाइंस को 120 समेत डिलीट कर दिया जाए। तो ये कमांड है डिलीट कमांड, अच्छी तरह से याद रखना है, इसको मिस नहीं करना, इससे फोल्डर डिलीट नहीं होता, इससे लाइन नंबर्स डिलीट होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या है? एडिट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। आप किसी भी प्रोग्राम लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो उसको एडिट की कमांड से चेंज कर सकते हैं। तो एडिट की कमांड के आगे आपने लाइन नंबर लिखना है जिस लाइन नंबर को चेंज करना है। ये दो इसके सिंटैक्स हैं, एक एडिट है, आगे लाइन नंबर, और एक है एडिट और उसके आगे डॉट। लाइन नंबर वो लाइन नंबर होता है जिसको आपने एडिट करना है, और जो डॉट है वो ये बताता है करंट लाइन, जिस लाइन पे अभी आप हैं उस लाइन को ये एडिट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट 140 तो ये 140 लाइन को एडिटिंग में ले आएगा। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपसे कोई गलती हो गई, सपोज मुझे यहाँ पे लाइन नंबर 40 में पाकिस्तान लिखा और अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ से कर्सर को लेके जाके अब एक बार लिख चुके हैं, अब इसको एडिट करना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ जिंदाबाद भी लिखना है, लेकिन ये लाइन नंबर 40 पर मौजूद है। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे माउस लेके जाके एडिट नहीं कर सकते। तो आपने लाइन नंबर 40 पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आपने चेंज करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे आपने कमांड यूज़ करनी होगी। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? एडिट की कमांड यूज़ करेंगे और उसके आगे लाइन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कमांड लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा EDIT एडिट और उसके आगे मैंने लाइन नंबर लिखा 40। तो जैसे ये लिख कर ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास लाइन नंबर 40 आ गई है और ये कह रहा है कि आप इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर कंटेंट चेंज कर देता हूँ और एडिटिंग करके एंटर करता हूँ और इसके बाद CLS करके अगेन लिस्ट की कमांड देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर 40 पर एडिट करने के बाद हमारे पास अब ये चीज़ आ चुकी है। तो किसी भी लाइन को एडिट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं एडिट और आगे उस लाइन का नंबर लिखते हैं। तो ये हमारी एडिट कमांड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड किस मकसद के लिए यूज होती है? ये आपको अपने कंप्यूटर में मौजूद ड्राइव्स या फोल्डर्स के फाइलों के नाम बताता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइलें सेव हैं, उनके नामों को शो करती है। कौन सी कमांड? फाइल्स की कमांड। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स रिजाइडिंग ऑन अ स्पेसिफाइड ड्राइव। आपके पास कोई भी ड्राइव है, D है, C है, कुछ भी है, तो उसमें आपके पास जो भी फाइल्स मौजूद हैं उनको ये उनके नाम शो करती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? फाइल्स और उसके आगे लिखेंगे पाथ नेम। पाथ नेम से मुराद ये आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है। ये बड़ी ब्रैकेट में ऑप्शनल है, मतलब सिर्फ फाइल्स लिखेंगे तो जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी के वो फाइल्स दिखा देगा। CLS करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल्स, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो इस फोल्डर में C में जितनी फाइल्स मौजूद थी उनके नाम इसने दिखा दिए हैं। अब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे फाइल्स और इसके आगे मैं लिखता हूँ D, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। मेरे पास ये मिसमैच हैं कुछ ड्राइव्स। तो आपने इस तरह मुकम्मल जब पाथ दिया, तो जब आप मुकम्मल एक पाथ देंगे तो ये क्या करेगा? वहाँ से एक मखसूस फोल्डर या उस ड्राइव से डाटा निकाल के ले आएगा। तो अभी ये थोड़ा करंट उसके अंदर वर्क कर रहा है,
तो इसमें सिर्फ मैंने क्या लिखा, फाइल्स लिखा, तो ये देखें फाइल्स के नाम यहाँ पे शो कर रहा है। मज़ीद इसको बुक से देखते हैं। पाथ नेम हमारे पास ये ऑप्शनल होता है विद इस ओमिटेड, जिसको अक्सर हम छोड़ देते हैं। द कमांड लिस्ट ऑल फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी या जिस फोल्डर में आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जितने भी वो फाइल्स होती हैं वो आपको शो करवा देते हैं। और इसमें वाइल्ड कार्ड्स जैसे कि स्टार और क्वेश्चन मार्क यूज़ होते हैं, इनके साथ यूज़ करते हैं। पाथ नेम के अंदर क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि कोई भी कैरेक्टर मैच करे, यानी कोई भी आपने फाइल का नाम लिखा या कुछ भी सर्च किया, जैसे आप सर्च करते हैं कोई चीज़ सॉन्ग सुनते हैं तो उसका कोई एक वर्ड सर्च करते हैं, आपके पास पूरा डाटा आ जाता है। और स्टैरिक का मतलब है कि कोई भी फाइल की एक्सटेंशन, ये JPG है, PNG है या कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे फाइल है तो ये सारी फाइल्स को दिखाएगा। ये लिखा हुआ है फाइल्स star.doc, इसका मतलब है वो तमाम फाइल जिनकी एंड पे डॉक्यूमेंट है, DOC यानी वर्ड की फाइल्स। ये कमांड है फाइल्स ऑन द D ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन, यानी ये D के अंदर सारी फाइल्स को दिखा देगा। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मेरे पास जो ड्राइव हैं वो है फाइल्स। अगर हम यहाँ पे ये D लिखते हैं, फाइल्स D star.star एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये फाइंड नहीं कर रहा, इसमें फाइल्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ भी इस तरह की ऑल फाइल मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे पास फोल्डर्स के अंदर तमाम डेटा है, तो इस वजह से ये शो नहीं करेगा। तो इसमें फाइल्स थोड़ी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये कमांड वर्क नहीं कर रही। आपने सिंटैक्स याद रखना है। इसी तरह से अब ये दिए फाइल्स mar?xls के एक्सेल की फाइल ढूंढो जिसके शुरू में mar लिखा हो और आगे कोई भी कैरेक्टर हो, तो ये जिसकी एक्सटेंशन XLS होगी, जिसका नाम 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। जैसे mar एंड द फोर्थ कैरेक्टर कुड बी यानी कुछ जो चौथा है वो कुछ भी हो सकता है, पहले 3 जो है वो mar से होंगे। तो ये हमारे पास कमांड हो गई फाइल कमांड। उसके बाद है किल कमांड, ये सिर्फ याद रखना है, ये किसी भी फाइल को या फोल्डर को कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को कंप्यूटर से ख़त्म करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो किल कमांड होती है। अक्सर सवाल आता है डिलीट कमांड और किल कमांड में फ़र्क बताएं। तो डिलीट कमांड लाइन नंबर डिलीट करती है, जबकि किल कमांड से पूरी की पूरी फाइल डिलीट होती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये आज की हमारी कमांड्स थी। ये लिस्ट कमांड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी बताया भी है यूज़ करके। लिस्ट कमांड से क्या कर सकते हैं, हम लाइन नंबर्स को सारे प्रोग्राम को मेमोरी में देख सकते हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें काफ़ी मरतबा MCQ आते हैं, ख़ास तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिलीट एंड किल कमांड का डिफरेंस। अल्लाह हाफिज़।